नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस ने सऊदी को सिखाया एक बहुत बड़ा सबक। लेकिन इससे ना सिर्फ सऊदी में बल्कि पूरे रीजन में जो देश मतलब कि मिडिल ईस्ट में ऑयल सप्लाई करते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इससे रूस को क्या फायदा है और सऊदी को क्या नुकसान हो रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा और साथ ही आपको सारी डिटेल देने वाला। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को याद होगा कि अब से करीबन 2 महीना पहले मैंने आपको बताया था ऑयल प्राइस वार के बारे में। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं जिन्हें नहीं पता। तो दोस्तों, हुआ था क्या उस दौरान कि रूस और सऊदी, आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़े ऑयल प्रोड्यूसर देश हैं। तो इन सभी देशों ने मतलब कि जो ओपेक कंट्रीज थे, इन्होंने मिलकर रशिया के साथ एक डील साइन करी। डील में मेनली क्या था कि हम लोग ऑयल का जो प्रोडक्शन है यानी कि उसकी जो मात्रा है उसे घटा देंगे, जिससे कि ऑयल के बाजार में यानी कि तेल के बाजार में उसके दाम बढ़ने लगेंगे। और इससे जो कोरोना वायरस के समय इन देशों में जो फाइनेंशियल संकट खड़ा हुआ था, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रहा था कि सभी देशों ने ऑयल की मांग थी वो कम हो गई थी, ऑयल के प्राइस लगातार धरातल पर जा रहे थे। तो इसे रोकने के लिए इन्होंने ये स्ट्रेटजी लड़ाई थी। लेकिन रशिया ने साफ कर दिया था कि वो ऑयल का प्रोडक्शन नहीं घटाने वाला। क्यों? क्योंकि देखिए, जितने सऊदी देश थे इनका क्या था कि ये तो इनके पास तो बहुत सारे फॉरेक्स रिजर्व है, इनके पास बहुत सारा पैसा इन्होंने जोड़ कर रखा हुआ है, ये तो सस्टेन कर जाते इस फैसले के बाद। लेकिन रशिया की हालत बहुत खराब है, रशिया की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रही है। और अमेरिका के सैंक्शंस है, यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस है, जिनसे बचने के लिए वो तेल का प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ा रहा था। क्योंकि देखिए, ऑयल के प्राइस तो कम हो रहे थे, लेकिन रशिया क्या सोच रहा था कि वो तेल ज़्यादा मात्रा में बेचेगा, जिससे कि बैलेंस हो जाएगा। मतलब कि कीमत तो कम है, लेकिन वो ऐसे ही अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, उसकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत ही और अच्छी हो जाएगी कोरोना वायरस के टाइम में। लेकिन रूस के इस फैसले से सऊदी, जो मतलब कि पूरे ओपेक कंट्रीज को लीड करता है, वो नाराज हो गया और उसने एक ऑल आउट वॉर छेड़ दी, ऑयल प्राइस वॉर अगेंस्ट रशिया, जिसके तहत अब सऊदी ने रूस से ज़्यादा एक तरीके से ऑयल प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, जिससे कि तेल के दाम और कम आए और जिससे कि रूस की स्ट्रेटजी फेल हो जाए। लेकिन इसे धीरे धीरे इसमें कामयाबी हो रहा था मतलब कि सऊदी। लेकिन सऊदी और रशिया के ऑयल प्राइस वार की वजह से नुकसान हो रहा था तीसरे देश अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका प्रोड्यूस करता है शेल ऑयल, जिसे निकालना जमीन से महंगा पड़ता है, जिस वजह से उसकी लागत ज़्यादा आ रही थी और उसकी कीमतें कम हो रही थी। तो ऐसे में अमेरिका ने सऊदी और रूस के बीच में बीच बचाव करवा दिया और ऑयल प्राइस वार खत्म करवा दी। लेकिन अब रशिया ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब अमेरिका भी बुरी तरीके से फंसेगा और सऊदी भी बुरी तरीके से फंसेगा। कैसे? क्योंकि अब रशिया बन गया है सऊदी से भी बड़ा ऑयल प्रोडक्शन देश। जी हाँ, अब ऑयल जो निकालना है जमीन से और उसे बेचना है, उस मामले में सऊदी को भी क्रॉस कर दिया है रशिया ने, जिस वजह से ऑयल के दाम और तेजी से गिरने शुरू हो चुके हैं। और खबरें हैं कि अगले 15 दिनों के अंदर ये और तेजी से कम होंगे, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया बुरी तरीके से फंसेगा, खास करके क्योंकि अमेरिका तो अपनी इकोनॉमी उसकी स्ट्रॉन्ग है, वो तो कुछ काफ़ी हद तक संभाल लेगा। लेकिन सऊदी इसलिए फंसेगा क्योंकि पिछले 2 महीने के अंदर उसने अपने फॉरेक्स रिजर्व को बहुत तेजी से खर्च किया है कोरोना वायरस की वजह से। ऑयल को वैसे ही दुनिया में कोई नहीं खरीद रहा, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप पड़ी है, जिस वजह से सऊदी अरब बुरी तरीके से फंस गया है और एक लंबे आर्थिक क्राइसिस में फंस सकता है सऊदी अरेबिया। और इसमें कामयाब होता दिख रहा है रशिया, क्योंकि रशिया अब बीच बचाव के मूड में नहीं है। जिस तरीके से पहले अमेरिका ने सऊदी और रूस के बीच में बीच बचाव करवा दिया था, इस बार रशिया उस मूड में नहीं है और सऊदी अरब को एक कड़ा सबक सिखाने की ओर बढ़ रहा है रशिया। हालांकि इससे भारत को क्या बेनिफिट होगा? तो देखिए, भारत की तो इसमें चांदी चांदी है, खासकर कि भारत और चीन जैसे देश जो बहुत ज़्यादा ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इससे तेल के दाम और ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन पर आएंगे और भारत और चीन की इकोनॉमी को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि भारत और जो चीन है वे अपनी इकोनॉमी का, अपने फॉरेक्स रिजर्व का बहुत ही बड़ा हिस्सा ऑयल की खरीद में खर्च कर देते हैं, जो अब बचने जा रहा है। और ये साथ ही ऑयल प्राइस वार लंबा भी चल सकता है, जिसकी वजह से भारत और चीन जैसे देशों को लॉन्ग टर्म में एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।